हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री। आप भूल कर इसको बताएं, हम आपको पूरा फुल आपको याद करवा देंगे। ठीक। हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। प्राक एक नंबर, दूसरा नंबर आध ऐतिहासिक काल और तीसरा नंबर ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक को प्री हिस्टोरी कहते हैं, आध ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरी कहते हैं, ऐतिहासिक को हिस्टोरी कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक ये लिखा नहीं गया है, इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, लिखा नहीं गया है इसे। आध ऐतिहासिक काल को लिखा गया है, लिखित है ये, इसको हम समझ नहीं सकते, इसको हम लोग समझ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक, इसको हम लिखा गया है, इसको लिखा गया है, विद्वानों ने लिखा है, लेकिन इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। सिंधु सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूरा अंदर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बिहार एसएससी में ये सब, ये जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वहीं से क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग स्टार्ट करने हैं सिंधु सभ्यता। धरती या पृथ्वी कहीं भी खोदा जाता है, जिसे खुदाई कहते हैं, उसे हम उत्खनन कहते हैं। उसे खोद कर आवश्यकतापूर्ण सामान जैसे प्राचीन साक्ष्य कुछ मिलता है तो उसे हम उत्खनन कहते हैं। उस उत्खनन से जो सामान मिलते हैं, जो मानव के लिए आवश्यकतापूर्ण हो और पुरानी जीवन यानी हम लोगों के पूर्वजों को बताता है, उसे हम पुरातत्व कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। विद्वानों ने देखा कि ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता है, तो इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिए, विद्वानों ने नाम दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद यह सभ्यता अनेक जगहों पर भी मिलने लगी, तो विद्वानों ने सोचा कि इसका सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं होना चाहिए, इसका कुछ अलग नाम होना चाहिए। तो ये फर्स्ट बार हड़प्पा नामक जगह पर मिला था, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। ठीक। जाने लगा। वहाँ के इस सभ्यता के लोग चित्र बनाकर अपना भाव प्रकट करते थे। चित्र बनाकर कोई भी अपना भाव प्रकट करते थे, क्योंकि उस समय भाषा का प्रचलन नहीं था। ठीक। इसीलिए चित्र बनाकर अपना भाव प्रकट करते थे, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है इस सभ्यता को। ये सब याद कर ले रहिएगा। सिंधु सभ्यता लिखने से परिचित थे, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आधी जानकारी यानी आध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक। आध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। यहाँ के लोग लिपि, यहाँ के लोग भाव को चित्र बनाकर दिखलाते थे, इसलिए इस यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक है। कांस्य की बनी हुई चीज़ों का बहुत उपयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं। इस सिंधु सभ्यता का तीन नाम है, चौथा नंबर 3 नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता फर्स्ट नाम, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा की सभ्यता। इसे हड़प्पा की सभ्यता के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि अनेक जगहों पर मिला है ये सभ्यता, और फर्स्ट नंबर पर हड़प्पा ही वो जगह था जहाँ यह सभ्यता मिला, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से विद्वानों ने प्रचलित कर दिया। ठीक। हड़प्पा नहीं, ये सिंधु घाटी की 2 राजधानी है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर मिलता है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी तट पर। याद हो गया। हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक। सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता को हम लोग शहरी सभ्यता भी
कहते हैं। ठीक, याद रखिए क्या, शहरी सभ्यता। सिंधु सभ्यता की विशेषता है नगर नियोजन यानी निर्माण योजना। नगर की निर्माण बहुत अच्छी तरीके से सिंधु सभ्यता ने किया है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया है। सभी सभ्यता से अच्छा है सिंधु सभ्यता, क्योंकि इसकी नगर नियोजन बहुत अच्छा है, आज की तरह, बिल्कुल आज से भी अच्छा। नगर नियोजन उनका बहुत अच्छा है। ठीक, अब देखते हैं उत्खनन से, सिंधु सभ्यता में उत्खनन से 2 मकान मिले हैं। कितना? 2 मकान मिले हैं। बड़े मकान, आप लोग जानते हैं कि बड़े मकान में आजकल बड़े लोग भी रहते हैं। बड़े मकान में क्या, बड़े लोग रहते हैं, यानी अमीर ऊंचे कद के लोग रहते हैं। छोटे मकान में क्या, छोटे मकान में निम्न लोग यानी गरीब लोग रहते हैं छोटे मकान में। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला है। ये आप लोग चित्र देख रहे होंगे, ये जो है सड़क है, और सड़क के किनारे किनारे ये घर है, सड़क के किनारे ये घर है। ठीक, सड़क के किनारे ये कतार में घर है। यहाँ पर रोड ऊंचा रहता था, जिससे अपना पानी जो गटर की होती थी वो नाले में चले जाते थे, और यहाँ के लोग कूड़ादान भी रखते थे, जिससे वो कचरा रख देते थे और ये बाहर जाकर फेंका जाता था। ये जो सड़क है इसके किनारे घर रहते थे, इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता था। ग्रिड पद्धति में ये कतार, ग्रिड पद्धति में ये घर लगे रहते थे कतार में। ठीक, रोड के कतार और घर लगे रहते थे। ये जो चारों ओर से बाउंड्री है, ये पकी हुई ईंट से किया जाता था सिंधु सभ्यता में, जिससे बाहरी आक्रमण हो तो सुरक्षित रहे हम लोगों का ग्राम, सुरक्षित रहे हम लोगों का क्षेत्र। ठीक, पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहा, पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था, टेराकोटा। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उत्खनन में 2 मकान, ये हम लोग पढ़ लिए, बड़े मकान, निम्न लोगों छोटे मकान। निर्माण, क्या? निर्माण, मकान का निर्माण सामान्यतः पकी हुई ईंट से किया गया है। ठीक, पकी हुई ईंट से। घर निर्माण ग्रिड पद्धति में किया गया है। ये हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ये कतार में जो घर लगाया गया है कतार में, इसे ही ग्रिड पद्धति कहा गया है। नगरों की रक्षा हेतु चारों ओर से बाउंड्री किया जाता था, जिससे नगर सुरक्षित रहे। याद आपको हो गया होगा, चलिए याद हो गया होगा। इम्पोर्टेंट कुछ हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता लिखने से परिचित थे, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। इसे आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है, जिसे हम आधी जानकारी कहते हैं। लिपि, इसकी लिपि सिंधु घाटी की सभ्यता भावचित्रात्मक लिपि है। ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। 3 नाम से इसे पुकारा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, और यही नाम प्रचलित है, हड़प्पा की सभ्यता। 2 राजधानी है, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं। विशेषता नगर नियोजन, इसका नगर निर्माण प्रणाली बहुत अच्छी तरह से है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सराहनीय है, क्योंकि उस टाइम के लोग नगर को अच्छा तरह से सजा के रखे थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। उत्खनन में 2 मकान मिले हैं। बड़े मकान में बड़े लोग और छोटे मकान में गरीब लोग रहते थे। निर्माण सामान्यतः पकी हुई ईंट से किया गया है। घर निर्माण ग्रिड पद्धति से किया गया है। नगरों का निर्माण रक्षा हेतु चारों ओर से बाउंड्री यानी पकी हुई ईंट का उपयोग किया गया है। ठीक,
चलिए हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।